हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से निफ्टी की हमें अब स्ट्रैटेजी आगे के लिए बनानी है। तो अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप 22,600 के टाइम पर, यहाँ पर मैंने ये बताया था कि अगर आप यहाँ पर 22,600 पे लॉन्ग लेते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ से 22-1200 पॉइंट का था, और नीचे की तरफ जो रिस्क था वो 600 पॉइंट का था, क्योंकि 22,000 जो हमारा स्टॉप लॉस था। तो 22,600 से निफ्टी ने जो क्लोज दिया वो 24,000 पे क्लोज दिया, तो 1,400 पॉइंट का तेजी उस लेवल से देखने को मिला। उसी तरीके से बैंक निफ्टी पे, तो ये जो लेवल है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मेरे वीडियो बनाने के पीछे जो रीज़न होते हैं वो ये होते हैं कि मैं आपको एक लेवल बता सकूं, गाइड कर सकूं, और उन लेवल पे ट्रेड लेना है नहीं लेना वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके अगर ट्रेड लेते हैं तो आपके जो सक्सेसफुल ट्रेड के रेशियो हैं वो इम्प्रूव होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर 22,600 पे ट्रेड लिया होगा तो आप अभी अपना प्रॉफिट, अच्छे खासे प्रॉफिट पे होगे। तो अब यहाँ से आगे क्या करना है, तो ये वीडियो जो है हम इसमें डिटेल पे डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता, आपको लगता है कि ये यूज़फुल वीडियो है, ये स्ट्रैटेजी जो बन रही है वो सही बन रही है, अच्छी बन रही है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि रेगुलरली मैं जो अपडेट देता हूँ वो इन्हीं लेवल्स पे डिस्कशन होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी देखिए यहाँ पे 22,000 जो है वो एक तरीके से बॉटम बना है। अब ये भी हो सकता है कि 22,000 को एक बार और टेस्ट करे। यहाँ पर देखिए दो बार तो निफ्टी ने 3 दिन के बीच दौरान जो है वो टेस्ट किया था। लेकिन अब सबसे पहले हम एक बार जो है ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद हम एक बार फिबोनाची को भी प्लॉट करके देखेंगे। तो देखिए 22,000 से ये जो लेवल है 24,000 का चल रहा है। तो अभी अगर हम बात करें कि आपके स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, तो देखिए अभी यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो हम बात कर सकते हैं 23,800, 23,700, ये जो लेवल है ये आपके स्टॉप लॉस नीचे की तरफ हो सकते हैं। और 23,000 देखिए, आप अगर 22,600 से आपने एंट्री ली है तो आप ऑलरेडी 1,200 जो है वो 1,400 पॉइंट के मुनाफे में। तो अब इस मुनाफे को अगर ये निफ्टी 23,800 के नीचे, 23,700 के नीचे आता है तो आपको एक बार यहाँ पे बुक करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपना स्टॉप लॉस जो है, जो पहले 22,000 से मैंने 22,600 बताया था, और 22,600 से अब वो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 23,600, या फिर आप थोड़ा और डीप लेना चाहें तो 23,500 का आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अब ऊपर की तरफ आपके रेजिस्टेंस लेवल क्या बनेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बार फिबोनाची के लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें देखिए अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 24,300 का है, और 24,300 को अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो 24,800, और 24,800 के बाद 25,500, और उसके बाद जो और प्रीवियस आई थे 26,350 के करीब। तो ये इस तरीके से ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे के सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया 23,800। देखिए फिबोनाची भी यही बता रहा है 23,800, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो है वो 23,000 थोड़ा डीप ले लीजिए। 23,500 को आप अपना एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ले लीजिए, और 23,500 को अगर किसी भी वजह से निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर आप एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि पॉसिबल है कि वो 23,000 और 22,000 की तरफ दोबारा जाए। तो इसके बाद हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए मैंने जो बताया था कि वहाँ पर अगर आप तेज़ी लेते हैं तो 55,000 का एक
लेवल जो है वो दिख सकता है। तो यहाँ पे आप 56,000 पे बैंक निफ्टी में है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करते हैं तो अगेन मैं बोलूँगा कि आप 54,500 को अपना एक 54,500 को या 54,000 को भी आप अपना एक डीप जो है वो सपोर्ट लेवल लेके चल सकते हैं। और किसी भी वजह से 54,000 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर आप एक बार एग्जिट कर लीजिए और दोबारा नीचे के लेवल पे एंट्री लेंगे। उसके लिए दोबारा जब वीडियो बनेगा तो उसमें मैं आपको लेवल ज़रूर सजेस्ट करूँगा। अब एक बार फिबोनाची को भी प्लॉट करके देख लेते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस के लेवल क्या बन रहे हैं। 54,500 तो सपोर्ट हो गया, चलिए। और इनफैक्ट फिबोनाची भी यही बोल रहा है 54,500, तो मैं कह रहा हूँ कि 500 पॉइंट और नीचे ले लीजिए थोड़ा डीपर, तो 54,000 का आपका एक सपोर्ट हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि ये फिबोनाची पे 50% का रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ से 57,200 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। 57,200 के बाद ये 59,200 का उसके बाद का रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर 61,800 का रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है। देखिए, मार्केट में न्यूज़ कुछ भी आती रहेगी। जैसे अभी न्यूज़ ये भी चल रहा है कि ईरान और यूएस का जो डील है वो नहीं हुआ। दोनों ने डिसएग्रीमेंट रखे हैं पॉइंट्स पे। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे खुले, लेकिन नीचे खुलेगा उसके बाद बाइंग आएगी। तो अभी हो सकता है, क्योंकि देखिए इतने 3-4 दिन में जो तेज़ी आई है तो थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा, थोड़ा मार्केट रीटेस्ट करेगा अपने लोअर पॉइंट्स को। तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन आइडियली मतलब जो बैंक निफ्टी या निफ्टी के बॉटम है वो बैंक निफ्टी में जैसे 49,000 का है, निफ्टी में जैसे 22,000 का। तो ये अभी फिलहाल के लिए तो एक बॉटम बन गया है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा कुछ और इवेंट होता है तो उस अगर वो ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए यहाँ पर बॉटम बन गया है। तो इसके बाद हम एक बार गोल्ड और सिल्वर को भी देख लेते हैं। तो अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड देखिए, वॉर हो रहा होता है तो लोग हमेशा सेफ हेवन की तरफ जाते हैं, जो कि गोल्ड हमेशा एक सेफ हेवन माना जाता है। और यहाँ पर आप देखिए, मैंने बताया था कि $4,300 जो है वो एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर तेज़ी आई थी वो तेज़ी अभी यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो थोड़ा सेलिंग आ रहा है। तो जिन भी लोगों ने ऊपर के लेवल पे ख़रीदा है तो वो हो सकता है यहाँ पर एग्ज़िट कर रहा हूँ, तो उस वजह से यहाँ पर तेज़ी नहीं है। लेकिन अब अगर मान लीजिए सारा कुछ ओके हो जाता बिटवीन यूएस एंड ईरान, तो फिर लोग फिर गोल्ड से दोबारा इक्विटी की तरफ आएंगे। तो दोबारा इक्विटी की तरफ आएंगे तो फिर इक्विटी में तेज़ी आएगी और गोल्ड में थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा। नीचे की तरफ देखिए, गोल्ड में आपका सपोर्ट लेवल $4,300 का ही है। और किसी भी वजह से अगर $4,300 को ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो सपोर्ट आएगा वो $4,000 और $3,900 इसके बीच में रहेगा गोल्ड में। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है। तो आइडली मान के चलता हूँ कि अगर ये यहाँ पर किसी भी वजह से ब्रेक होता है तो फिर ये $4,000 के आसपास, $3,900 के आसपास गोल्ड में सपोर्ट मिलेगा। अब सिल्वर को भी एक बार देख लेते हैं। तो सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये जिस तरीके से 120 के डॉलर्स तक गया था तो वहाँ से जिस तरीके से गिरावट आई है तो अब यहाँ पर ये 66-67 डॉलर्स के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसी को सपोर्ट लेंगे। और इसको अगर किसी भी वजह से सिल्वर ब्रेक करता है तो फिर नीचे $54 जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट सिल्वर में बनेगा। ऊपर की तरफ अभी मुझे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये गोल्ड और सिल्वर में व्यू है मेरा। और बाकी निफ्टी आईटी में मैं पिछले कई वीडियो में मैंने निफ्टी आईटी के बारे में डिस्कस किया था। तो निफ्टी आईटी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा अप ट्रेंड मिला था और उसके बाद ये 2-3 दिन से थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। तो वो टीसीएस के न्यूज़ रिज़ल्ट आए और टीसीएस के रिज़ल्ट के बाद टीसीएस में सेलिंग आई है। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि क्या 28,000 का जो लेवल है यहाँ पर बॉटम बना है या नहीं बना, तो देखिए मार्केट में अगर बॉटम बना है तो यहाँ पर भी बॉटम बना ही है।
आईटी में जो सेलिंग वो थोड़ी पहले से चल रही थी, क्योंकि आईटी में जो न्यूज़ एआई जिस तरीके से ओवरटेक कर रहा है, जिस तरीके से ले ऑफ चल रहे हैं, तो उस वजह से आईटी में थोड़ा सेलिंग था। तो अब एक वो है कि यहाँ पर बॉटम फिशिंग तो कर सकते हैं, तो लेकिन अगर किसी भी वजह से इस बॉटम को ब्रेक करता है तो थोड़ा और गिरावट आ सकती है। तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 28,700 जो है निफ्टी आईटी में एक बॉटम बना है। और वहीं पर अगर हम टीसीएस की बात करते हैं, तो टीसीएस जैसी कंपनी जो है वो साल के 100 रुपये आपको डिविडेंड के नाम पे देती है। तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 2300 2400 के लेवल पे आपने एंट्री ली है, और हर महीने हर साल आपको 100 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं, तो 22 साल में तो ये आपका फ्री हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो 22 साल वैसे आपको बड़े लग रहे होंगे, तो 22 साल में टीसीएस तो आपको फ्री हो गया। और एप्रिसिएशन के नाम पर अगर मैं यहाँ पर 1000 पॉइंट और डाल देता हूँ, मतलब 2500 का लेवल चल रहा है 3500, तो ये 1200 पॉइंट में आपका 50% का एवरेज मिलता है। तो मान लेते हैं कि ये 3 4 साल में भी आपको 50% का रिटर्न देता, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं लेता हूँ 4 साल में 12% का रिटर्न प्लस 100 रुपये का डिविडेंड, तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको रिटर्न है। इसी तरीके से इन्फोसिस है, इसी तरीके से जो क्वालिटी स्टॉक है, आपको उन क्वालिटी स्टॉक को आइडेंटिफाई करना। और अभी भी कोई ज़्यादा बहुत बाइंग नहीं हुई, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ मार्केट अभी नहीं गया, तो आप अभी भी, अगर आप पहले फियरफुल थे कि कहीं और ज़्यादा ना गिर जाए, तो अभी भी आप वो एक वो फोमो फैक्टर आने से पहले आप अभी उसको बाय कर सकते हैं। और थोड़ा देखिए, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, इक्विटी में थोड़ा रिस्क लेंगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेरा मानना है कि आप स्टारगेट वे में थोड़ा बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी स्टॉक आप आइडेंटिफाई करते हैं, वो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो, ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो और आपको अगर ये पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।